तो दिल्ली के कई निचले इलाके हैं जहां पर यमुना का पानी भर चुका है। एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है, लेकिन बीच बीच में तेज बारिश के कारण रेस्क्यू को रोका गया है। पूरी दिल्ली में एनडीआरएफ की टीम ने 500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। देखिए दिल्ली का हाल। दिल्ली के इलाकों में अब बोट का इस्तेमाल हो रहा है और ये जो तस्वीरें हैं ये 2023 की याद दिला रही है, जब सिविल लाइंस और वो आईटीओ कश्मीरी गेट का जो पूरा इलाका है वो जलमग्न हो चुका था। उस वक्त को लोग याद करके सिहर जा रहे होंगे, क्योंकि इस दौरान लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई थी। तो यमुना के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। निचले इलाकों में पानी भर चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। और ये देखिए दोपहर 12 बजे जो जलस्तर था 206.97 था। 11 बजे 206 था। यानी आप जब इसको 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के स्तर पर देखिएगा तो लगातार जो जलस्तर है उसमें इजाफा हो रहा है। दिल्ली में आसमानी आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई इलाके में लोग घरों में कैद हो गए हैं। ऐसे में एसडीआरएफ की टीम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राहत बचाव कार्य में लगी है। कल हमारी टीम ने जहां जहां से ग्राउंड जीरो पर जाकर आपको रिपोर्ट दिखाई थी, वहां पर आज घरों के अंदर कई फीट तक पानी भर गया है। तस्वीर दिखा देते हैं दरअसल किस तरह के जो हालात हैं। एक तरफ बारिश हो रही है लगातार और दूसरी तरफ जो यमुना है वो अपने पूरे उफान पर है। आप ये तस्वीर देख लीजिए, यमुना बाजार पर हम इस वक्त मौजूद है। कम से कम 15 फीट जो पानी है वो घरों के अंदर भरा हुआ है। वो देख लीजिए, वो दरवाजे जो हैं ऊपर तक, जो विंडो है वहाँ तक जो पानी है दरअसल वो पहुँच गया है। ऐसे में हालांकि जहाँ ये लोग रहते थे सभी को जो है रिलीफ कैंप में शिफ्ट कर दिया गया है। बराबर में ही इसके जो टेंट लगाकर रिलीफ कैंप बनाए गए हैं वहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। दरअसल वो भी तस्वीर देख लीजिए, ये तमाम लोग यहीं रहते थे, अब इनको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया गया। एक तरफ बारिश लगातार हो रही है, दोहरी मार जो है दिल्ली पे कह सकते हैं ये पड़ती हुई नज़र आ रही है। लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जो बारिश हो रही है उससे भी कई इलाकों में वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो भी सामने आना शुरू हो गई है। सड़कों पर जो पानी है दरअसल वो भरना शुरू हो गया है। आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं। और दूसरी तरफ जो पानी है ये पूरी एक गली थी और दरअसल कम से कम 15 फीट पानी जो है घरों के अंदर भरा हुआ है। जो नाव है वो ऊपर ही तैर रही है। आप देख सकते हो कुछ ही देर में जो छत है उसके ऊपर तक जो पानी है दरअसल वो पहुंच जाएगा। तो ऐसे में दोहरी मार दिल्ली पर पड़ती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ यमुना उफान पर है और दूसरी तरफ लगातार बारिश हो रही है और उस बारिश का असर है कि सड़कें जो हैं लबालब पानी से भर गई है। और ऐसे में लगातार हथनीकुंड बैराज से जो पानी है दरअसल वो छोड़ा जा रहा है और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि जो यहाँ पर लोग थे उनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया गया, लेकिन कुछ लोग वो भी देख लीजिए, कुछ लोग पानी के अंदर ही मौजूद है। और वहाँ पर वो तस्वीर आपको नज़र आ गई है, उस सीढ़ियों से जो ऊपर है दरअसल वो लोग जाने कुछ सामान है उनका वो यहाँ से निकाल रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है उन लोगों के लिए जो रिस्क लेकर अपना सामान जो यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन और सरकार
अलर्ट पर है। कोशिश की जा रही है कि सभी लोग सुरक्षित हो, किसी भी जान माल का नुकसान ना हो पाए, और इसी की कवायद में लोग जुटे हुए। लेकिन जिस तरह से यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है और दूसरी तरफ बारिश हो रही है, तो और मुसीबत दिल्ली वालों के लिए खड़ी हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में लगातार यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। ऐसे में निचले इलाकों में इसका असर अब दिखने लगा है। दिल्ली के पौष इलाके सिविल लाइन के बेला रोड पर पानी 3-3 फुट भर गया है। अगर यमुना का जलस्तर और बढ़ा तो ऐसे में यहाँ बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। 2023 में आई बाढ़ में यहाँ काफी नुकसान हुआ था। यमुना उफान पर है और दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात हैं। इस बीच सियासत भी शुरू हो गई। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने यमुना बाजार घाट का निरीक्षण किया और राहत कैंपों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। देवेंद्र यादव के मुताबिक सरकार ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया, जमीनी स्तर पर इंतजाम नहीं दिख रहा। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी यमुना बाजार पहुंचे हैं, यमुना घाट पे निरीक्षण करने हमारे साथ मौजूद है। सर, आज आप यहाँ पहुंचे, जो हालत देखे कैसे देख रहे हैं कि लगातार पानी बढ़ता जा रहा है यमुना का? देखिए, हालात तो आपके सामने है। ये पूरी बस्ती जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। अगर आप दूर दूर तक देखेंगे तो पूरी बस्ती में जो लोग यहाँ रहते थे वो अब इसको खाली कर चुके हैं। इधर दिखाएंगे तो नाव से लोग जो है अपने घरों को खाली करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी दुर्व्यवस्था यहाँ पर थी जिसके कारण लोगों को अपने घर से बेघर होना पड़ा। लेकिन जहाँ पर बसाया, जहाँ पे व्यवस्था करने का काम किया है, उसकी हालत देख लीजिए। आज उसके अंदर पानी घुस चुका है। तो ये तो हालात तो अब सबके सामने है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सरकार की नाकामियां हैं, सरकार की को जो लगातार सरकार नजरअंदाज इन लोगों को कर रही है, आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है कि सारी चीजें ठीक हैं, ये सरासर उन लोगों की पोल खोलने का काम करती है। हम लगातार इस बात के लिए चर्चा करते रहे हैं और मुझे याद पड़ रहा है 31 अगस्त को भी हमने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये कहा था, सरकार को चेताने की कोशिश की थी कि इस तरीके की सिचुएशन बनेगी, हमें इसके लिए आगाह रहना चाहिए। हमें ज़रूरत थी कि जो हरियाणा की सरकार आज आपकी अपनी है, अगर वही कंट्रोल वे में अगर ये पानी छोड़ें तो ये यमुना भी साफ होती, लोगों के काम पानी भी काम आता। लेकिन क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि कोई अंडरस्टैंडिंग आपस की नहीं है, लिहाजा लोगों को उसका खामियाजा भुगतने के वो मजबूर यहाँ पर होना पड़ रहा है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामी है, जिसकी वजह से इतना जलस्तर बढ़ा है और इसकी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है? देखिए, मैं पहले भी कहा है, आगे भी कह रहा हूँ, पानी की यहाँ जो बाढ़ की स्थिति बनती है तब बनती है जब हरियाणा से पानी इकट्ठा छूटता है। 2 दिन पहले हरियाणा ने लगभग 2,35,000 के करीब क्यूसेक जो है पानी छोड़ने का काम किया और कहीं ना कहीं ऊपर से भी बारिश होने की वजह से ये स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। अगर हम समय रहते बात करते तो कम से कम उस पानी को इकट्ठा ना छोड़कर थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ते तो ये यमुना की सफाई करता और ये स्थिति शायद नहीं बनती। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से अपने आप को दूरी बना रही है। गरीब लोग जो परेशान होते हैं उनसे दूरी अपनी बना रही है।
हम ये लगातार कह रहे हैं कि भाई इनकी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर 2 टेंट लगा दिए गए हैं। उन टेंटों में पानी घुस चुका है। कब वो उनकी चारपाई से ऊपर चला जाए, अगर उस तरफ घुमा के दिखा देंगे तो देखिए किस तरीके से लोग इन टेंटों में बैठे हैं। आपको साफ नजर आ रहा है कि कब ये पानी जो है वो इन चारपाई के ऊपर से चला जाए, कोई पता नहीं चलेगा। तो ये सरकारों को आंख नहीं बंद करनी चाहिए। जो कमी है उसको महसूस करना चाहिए, जो कमी है उसको ठीक करने की जरूरत है। कैमरामैन गोपाल के साथ संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।